26वें सर्ग को लेते हैं। इस 26वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र ने जब राम से कहा कि तुम इस दुराचारिणी ताटका को मार डालो, तब राम ने सबसे पहले अत्यंत मायावी तथा भयंकर उस ताटका के दोनों हाथ तीखे बाणों से काट डाले। फिर लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट डाले तथा अंत में राम ने ताटका की छाती भी चीर डाली। अब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। भारतीय संस्कृति किसी को भी यह अनुमति नहीं देती है कि किसी के हाथ पैर काट डालो कि या किसी के नाक कान काट डालो, चाहे व्यक्ति कितना भी दुराचारी हो। अतः हम सभी कथा प्रसंगों को अध्यात्म के स्तर पर ही समझने का प्रयास करेंगे। हम समझ चुके थे कि ताटका हमारे ही अवचेतन मन में विद्यमान रहने वाली हमारी ही देह मान्यता को इंगित करती है। जो चीज हमारे चेतन मन पर होती है वही जब बहुत समय के तक रिपीट होती रहती है तब वही स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमारे अवचेतन मन में जाकर स्थित हो जाती है। तो ताटका क्या है? ताटका देह मान्यता है और यह देह मान्यता कहाँ रहती है? ये हमारे ही अवचेतन मन में विद्यमान रहती है। आज भी हमारी स्थिति वही है। हम अपने आप को देह मान रहे हैं और केवल चेतन मन के स्तर पर नहीं मान रहे हैं, हमारे बहुत गहरे में चली गई है ये मान्यता कि मैं देह हूं। तो इसको ही उन्होंने कहा है कि हमारे ही अवचेतन मन में विद्यमान रहने वाली जो मान्यता है वह राक्षसी ताटका है। एक शरीर को छोड़ने तथा दूसरे शरीर को धारण करने की जन्म जन्मांतरों की लंबी यात्रा में जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को भूल जाता है और अपने आप को देह मात्र ही मानने लगता है, तब यह देह मान्यता एक संस्कार बनकर हमारे ही अवचेतन मन में विद्यमान हो जाती है। अवचेतन मन में विद्यमान हुई यह देह मान्यता, जिसे ताटका कहा जा रहा है, इतनी प्रबल होती है कि इसे सीधे सीधे नहीं मारा जा सकता, या कहें देह मान्यता को सीधे सीधे समाप्त नहीं किया जा सकता। मैंने अपने मन में कह दिया कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो इतना कहने से देह मान्यता जो अवचेतन मन में दृढ़ हो गई है, इसको हम मार नहीं सकते, इसको हम समाप्त नहीं कर सकते। कथा में संकेत किया गया है कि इसके हाथों को काटकर, नाक कान को काटकर तथा छाती को चीरकर ही इसे समाप्त किया जा सकता है। क्या तात्पर्य है इस कथन का जो यहां कहा है? ऐसा यह वास्तव में एक काव्यात्मक भाषा है या कहें ये प्रतीकात्मक भाषा है। यहाँ हाथों को काटना कर्तृत्व अभिमान के या कहें कर्तापन के अभिमान के विनाश को इंगित करता है। हाथ अरे किस बात के प्रतीक हैं? कर्म करने के। कर्म करते हैं हम हाथों से, तो इसलिए यहाँ इन्होंने कहा है हाथों को काटा, यानी व्यक्ति कर्तापन के अभिमान से युक्त हो जाता है। इस कर्तापन के अभिमान को खत्म करना है, इसका विनाश करना है, कर्तापन के अभिमान का। जब मनुष्य अपने आप को शरीर मान लेता है, तब वह इस अभिमान से युक्त हो जाता है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। इस कर्तृत्व अभिमान का विनाश
अब आत्मज्ञान में स्थित होकर ही किया जा सकता है। आत्मज्ञान में स्थित होकर ही मनुष्य यह समझ पाता है कि वास्तविक करने वाला तो आत्मा अर्थात चैतन्य शक्ति ही है, हाथ तो मात्र उपकरण स्वरूप होते हैं। जब हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे तब कर्तृत्व अभिमान की, कर्तापन के अभिमान की बात बार बार आ रही थी और कृष्ण कह रहे थे अर्जुन को कि अर्जुन तू तू समझता है कि मैं कर रहा हूं, तू करने वाला नहीं है, करने वाला मैं हूं। तो वहां पर जो कृष्ण ने कहा है कि मैं हूं करने वाला, तो उसको ही हम अपनी भाषा में अब कह रहे हैं कि जो करने वाला है वो है चैतन्य शक्ति आत्मा, हाथ करने वाला नहीं है, हाथ तो केवल उपकरण मात्र है। तो प्रतीकात्मक शैली में इस कर्तृत्व अभिमान के विनाश को या कहें कर्तापन के अहंकार के विनाश को ही ये कहकर इंगित किया गया है कि राम ने ताटका के दोनों हाथों को काट डाला। हाथ काटना ये हमारी संस्कृति में अलाउड नहीं है। हाथ काटना यानी कर्तृत्व अभिमान को काटना। पुनः कथा में कहा गया है कि लक्ष्मण ने ताटका के नाक और कान काट लिए। अब नाक काटने का तात्पर्य और कान काटने का तात्पर्य क्या हो सकता है? तो पहले हम लेते हैं नाक को। देह मान्यता में स्थित हुए मनुष्य की नाक किस बात का प्रतीक है? नाक प्रतीक है धन, मान सम्मान के अहंकार का। जो हमारी नाक है उसको यहाँ काटा गया है, तो नाक को काटने का तात्पर्य है मान सम्मान के अहंकार को नष्ट करना। लोक भाषा में कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता। ये कहावत है, सबने सुनी है। अथवा ये भी कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति की नाक बहुत ऊंची है। ये भी कहा जाता है लोक भाषा में। ये भी कहा जाता है कि ऐसा काम कभी मत करना जिससे हमारी नाक कट जाए। तो नाक को प्रतीक मान लिया गया है मान सम्मान के अहंकार का। व्यक्ति मान सम्मान के अहंकार में स्थित रहता है और इसलिए उसको कुछ भी जरा भी कुछ कहा जाए तो उसको लगता है मेरी तो नाक कट गई। तो यहाँ पर जो नाक शब्द है वो है हमारे मान सम्मान के अहंकार का प्रतीक, और इसको मान सम्मान के अहंकार को हमें काटना है। अब इसी प्रकार कान को लेते हैं। कान मनुष्य की मूढ़ता को अथवा विचारहीनता को सूचित करते हैं। इसीलिए लोक भाषा में कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति कान का बहुत कच्चा है। ये कहावतें ऐसी हैं जो कि सभी ने सुनी हुई हैं और प्राचीन समय में इनका प्रयोग बहुत होता था। तो जब लोक भाषा में ये कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति कान का बहुत कच्चा है, तो वो क्या कहते हैं ऐसा कहकर? वो इसका तात्पर्य ये होता है कि उस व्यक्ति में विचार विमर्श का या चिंतन का बहुत अभाव है। कहीं से कुछ सुन लिया, कुछ सोच विचार उसके ऊपर नहीं किया, बस जैसा सुना वैसा उसको मान लिया। चिंतन का अभाव जिसमें होता है तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति कान का बहुत कच्चा है। तो ये है हमारा कान। और अभी हमने बात की नाक की। अब प्रश्न होता है कि नाक और कान को काटा है लक्ष्मण ने, तो क्यों लक्ष्मण कहा गया है यहाँ पर? तो आत्मज्ञान में स्थित होकर ही मनुष्य यह समझ पाता है कि वास्तविक करने वाला आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। और साथ ही जिस आत्मज्ञान में स्थित होकर ही व्यक्ति अपने विचारों का निर्माता और नियंता बन जाता है। मैं अपने विचारों की निर्माता और नियंता तभी बन पाती हूं जब मैं आत्मज्ञान में स्थित हो जाऊं।
तो इसी को जब हमने बहस की थी राम के अवतरण की, लक्ष्मण के अवतरण की, तब हमने ये बात कही थी कि आत्मज्ञान में स्थित होने पर जब व्यक्ति अपने विचारों का निर्माता और नियंता बन जाता है, तब कहा जाता है कि हमारे भीतर लक्ष्मण का अवतरण हुआ। तो जब व्यक्ति अपने विचारों का निर्माता और नियंता बन जाता है, तब देह मान्यता से उत्पन्न हुआ मान सम्मान का अहंकार और विचारहीनता स्वतः नष्ट हो जाते हैं। आत्मज्ञान में स्थित होकर जब कर्तापन का अभिमान मिटेगा, उसको कहा राम ने उसके हाथ काटे। और जब व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित होकर अपने विचारों का निर्माता और नियंता बन जाता है, तब उसको कथा में कहा गया है कि लक्ष्मण ने उसके नाक कान काटे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब हम अपने विचारों के निर्माता और नियंता बन जाते हैं, तब जो ये मान सम्मान का अहंकार है, जिसको नाक कहा गया है, और जो ये विचारहीनता आ जाती है हमारे भीतर, ये दोनों बातें स्वतः विनष्ट हो जाती हैं। इसलिए कथा में कहा गया है कि राम ने पहले हाथ काटे, फिर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काटे। अब आगे कहा गया है कि राम ने ताटका की छाती को भी चीर दिया, जिससे वो गिर पड़ी और मर गई। तो छाती को चीरने का तात्पर्य क्या हो सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि छाती को चीरना यहाँ देह मान्यता रूपी ताटका के अस्तित्व को ही विनष्ट करने का परिचायक है। अर्थात जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब देह मान्यता का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है। उसे ही यहाँ प्रतीकात्मक शैली में यह कहकर संकेतित किया गया है कि राम ने ताटका की छाती को चीर डाला। हम देह मान्यता में स्थित हैं। यदि हम इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो हमारे लिए यहाँ यह संकेत है कि हम पहले ज्ञान पूर्वक कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाएं, मान सम्मान के अहंकार को छोड़ दें और विचारहीनता से भी हट जाएं। क्या करें हम मनन चिंतन का आश्रय लें, तब ही संस्कार रूप में दृढ़ हुई देह मान्यता रूपी ताटका का विनाश संभव हो सकेगा। देह मान्यता का विनाश सीधे सीधे संभव नहीं है। हमारे लिए ये बात कही जा रही है। हम सोचते हैं कि देह मान्यता ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो देह मान्यता मैं देह हूं यह विनष्ट हो जाएगी। कथा कह रही है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको 3 काम करने पड़ेंगे। अपने कर्तापन को छोड़ना पड़ेगा, अपने मान सम्मान के अहंकार को छोड़ना पड़ेगा और अपनी विचारहीनता का त्याग करना पड़ेगा। जब ये हम तीनों काम करेंगे, तब हमारी जो ये देह मान्यता है अवचेतन मन में पड़ी हुई, जिसे ताटका कहा गया है, ये कमजोर पड़ेगी। और जब ये कमजोर पड़ेगी, तब इसका विनाश हो सकेगा। तो ये संस्कृति में ये अलाउड नहीं है कि किसी के शरीर के किसी भी अंग को काटा जाए। अब हम सर्ग 27 और 28 में वर्णित दूसरे तथ्य को लेते हैं, जहां कहा गया है कि ताटका के मर जाने पर विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम को अनेकानेक दिव्य अस्त्र प्रदान किए। दिव्यास्त्रों ने राम के समक्ष उपस्थित होकर उनसे कहा कि हम आपके सेवक हैं, आप आज्ञा कीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। राम ने फिर उनसे कहा कि इस समय तो आप सब अपने अपने स्थानों को चले जाएं, पर जब आवश्यकता होगी मुझे, तब आप मेरे मन में उपस्थित होकर मेरी सहायता करें। अब ये जो वहां पर दिव्यास्त्र की जो 2 सर्गों में बात की गई है, तो इस बात को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत कथन के द्वारा
यहाँ यह संकेत किया गया प्रतीत होता है कि विश्वामित्री मन से हुआ मनुष्य जब अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप में भी स्थित हो जाता है, तब वह अनेकानेक दिव्य गुणों से भी स्वभावतः संपन्न हो जाता है। तो दिव्य अस्त्र क्या है? दिव्य अस्त्र है दिव्य गुण। ये दिव्य गुण उसके अंतर्मन में विद्यमान रहते हैं। विश्वामित्री जो मन है, उस मन के अंदर ये दिव्य गुण विद्यमान रहते हैं, परंतु प्रकट नहीं होते। प्रकट कब होते हैं? प्रकट वे तब होते हैं जब मनुष्य को उनकी आवश्यकता होती है। इसीलिए विश्वामित्री मन से युक्त हुए आत्मज्ञानी मनुष्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी बाहरी सहायता की कभी कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती आवश्यकता? क्योंकि उसका अंतर्मन अनेकानेक सैकड़ों प्रकार के गुणों से आप्लावित रहता है। और वे गुण कहां से आते हैं? उसी के अंदर का जो विश्वामित्री मन है, उसके पास ये सैकड़ों प्रकार के दिव्य अस्त्र होते हैं। हम कथा पढ़ रहे थे तो हम यहाँ पर बहुत सारे दिव्य अस्त्रों के नाम बताए गए हैं। जब मैंने उनको गिना तो वे लगभग 100 थे। तो 100 का मतलब ये नहीं है कि वे गिनती में जैसे हम कहते हैं 100, तो वो 100 थे। ऐसा लगता है कि पुराणों में जो 100 की या सहस्रों की जो बात आती है, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि बहुत सारे अस्त्र, बहुत सारे गुण। तो दिव्यास्त्र गुण का वाचक है, और ये जो बहुत सारे 100 अस्त्रों के यहाँ नाम लिए गए हैं, तो उसका मतलब है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति के भीतर ढेर सारे, बहुत सारे दिव्य गुण विद्यमान हो जाते हैं। कब विद्यमान हो जाते हैं? जब विश्वामित्री मन उसके साथ हो जाता है। अब हमें कहा गया है ना कि विश्वामित्र अयोध्या गए और अयोध्या जाकर राम को अपने साथ लेकर आए। तो विश्वामित्र का अपने साथ लाना, क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य ये है कि विश्वामित्री मन भी हमारे भीतर विद्यमान है और हम आत्मज्ञान में भी स्थित हो गए हैं। तब ये जो सैकड़ों प्रकार के दिव्य गुण हैं, ये समय पर जब हमें आवश्यकता होती है, तब ये हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं, और फिर हम कुछ भी, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, कुछ भी हो, तब ये दिव्य अस्त्र, ये दिव्य गुण हमारे काम में आ जाते हैं। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई, पर दिव्य अस्त्र जिनके नाम यहाँ लिए गए हैं, उन नाम के आधार पर मैं कौन सा नाम कौन से गुण को इंगित करता है, तो समझ में नहीं आए। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न कि ये दिव्य अस्त्र विश्वामित्र ने राम को प्रदान किए, और राम ने कहा कि जब जब आवश्यकता हो तब तब आप मेरे मन के भीतर प्रकट हो जाना। और क्योंकि ये अंतर मन में विद्यमान रहते हैं, इसीलिए ही कोई भी दिव्य आत्मा, कोई भी महान आत्मा, कोई भी श्रेष्ठ आत्मा कभी भी किसी बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं होती। उसके ये अंदर रहने वाले ये गुण ही उसे समय समय पर जैसी आवश्यकता होती है, उसके अनुसार उसे सहायता करते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। सर्ग 29 में तीसरी बात कही गई है। वहां कहा गया है कि ताटका वध के पश्चात ताटका वन से बाहर निकलकर राम ने एक आश्रम को देखा और महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि आपका वह आश्रम कहाँ है जहां आपकी यज्ञ क्रिया होती है, जहां दुराचारी राक्षस आकर आपके यज्ञ में विघ्न उपस्थित करते हैं, तथा जहां रहकर मुझे आपके यज्ञ की रक्षा करनी है और राक्षसों का विनाश करना है। तो वो आश्रम आपका कहाँ है? एक आश्रम को देखा उन्होंने और ये प्रश्न पूछा। तब विश्वामित्र ने
उस आश्रम को ही सिद्धाश्रम बताते हुए कहा कि यही वह आश्रम है जहां मैं यज्ञ कर रहा हूं। यहीं आकर राक्षस यज्ञ में विघ्न उपस्थित करता है और तुम्हें इसी आश्रम में रहकर उन दुराचारियों का वध करना है। हमें देखना है कि ये आश्रम जिसे सिद्धाश्रम कहा जा रहा है, इसका तात्पर्य क्या है। विश्वामित्र ने सिद्धाश्रम के पूर्व वृत्तांत का वर्णन करते हुए यह भी कहा कि इसी आश्रम में भगवान विष्णु ने युगों युगों तक तपस्या की थी तथा यहीं अर्थात इसी आश्रम में वे विष्णु कश्यप एवं अदिति की इच्छा के अनुसार वामन रूप में उनके पुत्र बने थे तथा उन वामन ने विरोचन के पुत्र बलि का निग्रह करके त्रिलोकी के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और उस त्रिलोकी को इंद्र को दे दिया। 3 कथाएं हुई हैं, बहुत संक्षेप में कही गई हैं, परंतु पुराणों में इनका वर्णन बहुत विस्तार में है। भागवत पुराण में ही इनका वर्णन बहुत विस्तार में है। तो सिद्धाश्रम क्या है? सिद्धाश्रम का जो ये वर्णन किया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य शरीर को ही यहाँ सिद्धाश्रम कहकर इंगित किया गया है। सिद्धाश्रम कोई स्थान नहीं है, सिद्धाश्रम कोई विशेष प्रकार का बनाया हुआ आश्रम नहीं है। ऐसा लगता है कि मनुष्य शरीर को ही यहाँ सिद्धाश्रम कहा गया है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? इस प्रतीति के कई कारण हैं। अब हम उन कारणों को देखें कि क्यों ऐसा लग रहा है हमें कि यह सिद्धाश्रम मनुष्य शरीर ही है। इस प्रतीति का पहला कारण यह है कि इस मनुष्य शरीर में हृत गुहा के भीतर या कहें हिरण्यकोश के भीतर या कहें भ्रूमध्य के भीतर, शब्द आप कुछ भी ले सकते हैं, पर इस मनुष्य शरीर में हृत गुहा के भीतर जो आत्मा या चैतन्य शक्ति विद्यमान है, उस आत्मा या चैतन्य शक्ति की विद्यमानता को ही यहाँ यह कहकर संकेतित किया गया है कि मानो भगवान विष्णु युगों युगों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। जब से शरीर बना, किसने बनाया, कब बनाया, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। जब से सृष्टि जितना कह सकते हैं कि इस शरीर के भीतर, इस मनुष्य शरीर के भीतर जो आत्मा विद्यमान है, कब ऐसा उन्होंने कल्पना की है कि मानो भगवान विष्णु ही युगों युगों से इस मनुष्य शरीर के भीतर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। फिर दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि इस मनुष्य शरीर में ही जब जीवात्मा जागृत होता है, अभी जीवात्मा सोया हुआ है, अभी हम देह भाव में हैं, तो देह भाव में होने का तात्पर्य होता है कि जो मैं जीवात्मा हूं, मैं सोई हुई हूं। पर यह सोना हमेशा नहीं होता। एक समय ऐसा भी आता है जब जीवात्मा जागृत हो जाता है। जीवात्मा के जागृत होने का तात्पर्य ये होता है कि अब मैं समझ रही हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इसको कहते हैं जीवात्मा का जागृत। और इसको प्रतीकात्मक शैली में यहाँ पर कहा गया है, जागृत जीवात्मा को यहाँ कहा गया है कश्यप। पर कश्यप शब्द को जब भी कभी पुराणों में आएगा तो वहां पर उसका अर्थ केवल जागृत जीवात्मा नहीं होगा। कश्यप का अर्थ सोया हुआ जीवात्मा भी है। पर चूंकि इस कथा में जहां पर वो अदिति के साथ कश्यप नाम आया है, कश्यप की पत्नी अदिति, तो जहां पर अदिति के साथ कश्यप नाम आया है, वहां पर कश्यप का अर्थ है जागृत जीवात्मा। कश्यप की 13 पत्नियां कही गई हैं पुराणों में। एक पत्नी है दिति, जिससे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस पैदा हुए, वो राक्षसों की माता है दिति। और एक कही गई है कश्यप की पत्नी अदिति,
और अदिति कही गई है कि ये देवताओं की माता है। तो देवताओं की माता यानी अदिति से देवता उत्पन्न हुए, और देवता का मतलब क्या होता है? दिव्य गुण। तो जहां पर कहा गया है कथाओं में कि कश्यप और अदिति से वामन की उत्पत्ति हुई, तब हमें ये समझना पड़ेगा कि कश्यप का अर्थ है जागृत जीवात्मा और अदिति का अर्थ होता है अखंडित चेतना। अब आपके लिए ये अखंडित चेतना शब्द थोड़ा अटपटा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं यहीं पर इसको समझा देती हूँ। एक होती है खंडित चेतना और एक होती है अखंडित चेतना। खंडित चेतना किसे कहते हैं? जब मैं अपने आप को शरीर मात्र मानती हूं, तब उस चेतना को कहते हैं खंडित चेतना, और इससे पैदा होते हैं राक्षस। पर जब मैं कहती हूं अखंडित चेतना, तो अखंडित चेतना का तात्पर्य होता है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और ये शरीर मेरा एक उपकरण है। जब मैं इन दोनों बातों को साथ लेकर चलती हूं, तब कहा जाता है कि ये चेतना अखंडित है। और इस अखंडित चेतना के लिए पुराणों में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका नाम है अदिति। इसलिए कहा गया है कि अदिति से, अर्थात जब मनुष्य की चेतना अखंडित हो जाती है, तब उससे देवता उत्पन्न होते हैं। और देवता कोई फिजिकल एंटाइटी नहीं, देवता का अर्थ है हमारे भीतर दिव्य गुण उत्पन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि अदिति से 12 दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं और उनको आदित्य कहा गया है। तो ये जो वामन है, इंद्र है, त्वष्टा है, ये सब अदिति से उत्पन्न हुए पुत्र हैं। वामन का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म मन। जब हमारी चेतना अखंडित हो जाती है, अर्थात मैं अपने आप को आत्मा मानकर अपने शरीर को उपकरण समझती हूं, तब मेरे भीतर सूक्ष्म मन उत्पन्न हो जाता है। मन तो मेरे अंदर है, अशुद्ध मन है मेरे भीतर, पर जब चेतना अखंडित हो जाएगी तो मेरे भीतर उत्पन्न होगा सूक्ष्म मन। जब मेरी चेतना अखंडित हो जाएगी तब मेरे भीतर उत्पन्न होगा शुद्ध मन। तो जब वो आदित्य की बात पुराणों में कही जाती है, तब वहां पर शुद्ध मन को कहा गया है इंद्र और सूक्ष्म मन को कहा गया है वामन, और कहा गया है कि ये कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। अब यहाँ पर इतनी बड़ी बात को, इतनी सारी बातों को जिनको हमें समझना है, केवल एक सेंटेंस में इस कथा में जोड़ दिया गया है और कहा गया है कि कश्यप और अदिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा की, भगवान से कहा कि आप मेरे पुत्र बन जाइए, और उन्हें वामन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक शब्द में बहुत सारी बातें समाई हुई हैं। तो जो दूसरा कारण है कि हम इस मनुष्य शरीर को सिद्धाश्रम कहते हैं, दूसरा कारण ये है कि इस मनुष्य शरीर में ही हमारी चेतना अखंडित बनती है, इस मनुष्य शरीर में ही जीवात्मा जागृत होता है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब हमारे भीतर सूक्ष्म मन की उत्पत्ति होती है। मनुष्य से भिन्न किसी दूसरी योनि में, पशु योनि है, पक्षी योनि है, पादप योनि है, किसी भी योनि में ना तो जीवात्मा की जागृति होती है और ना चेतना अखंडित या खंडित होती है। तो इसलिए इस कथा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मनुष्य शरीर को ही सिद्धाश्रम कहा गया है। ये दो कारण हो गए कि सिद्धाश्रम मनुष्य शरीर क्यों है। अब तीसरा कारण और देखते हैं। तीसरा कारण यह प्रतीत होता है कि इस मनुष्य शरीर में ही यह संभव होता है कि कभी तो यहाँ अज्ञान के कारण अहंकारी मन का साम्राज्य हो जाता है, और कभी जब हम ज्ञान में स्थित हो जाते हैं तब इसी शरीर के भीतर शुद्ध मन का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। हम सब जानते हैं जब हम देह भाव में होते हैं तो हमारे भीतर जो हमारा मन है वो अहंकारी मन हो जाता है। हर बात में हमें अहंकार होता है, पद का अहंकार, धन का अहंकार, हाथी का अहंकार, किसी आइडिया का अहंकार, भारतीयता का अहंकार, हम बहुत प्रकार के अहंकार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। ये कब होते हैं? जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं।
तो जब हम अज्ञान में होते हैं तो इसी शरीर के भीतर अहंकारी मन उत्पन्न हो जाता है, परंतु इसी शरीर के भीतर जब हम ज्ञान में स्थित होकर अपने आप को आत्मा मानने लगते हैं कि मैं आत्मा हूं, तब इसी शरीर के भीतर सूक्ष्म मन जिसे वामन कहा गया है, शुद्ध मन जिसे इंद्र कहा गया है, वे दोनों भी उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य से भिन्न जो दूसरे शरीर हैं उनमें ना तो अहंकारी मन की उत्पत्ति होती है और ना उनके भीतर शुद्ध मन की या सूक्ष्म मन की उत्पत्ति हो पाती है। चूंकि कथा में यहाँ पर बलि और वामन की कथा को जोड़ दिया गया है, तो वो इसलिए जोड़ा गया है जिससे कि हमारा ध्यान इस तरफ जाए। बलि का अर्थ होता है अहंकारी मन, वामन का अर्थ होता है सूक्ष्म मन। तो विश्वामित्र की कथा चल रही थी, सिंपल सिंपल हम समझते जा रहे थे, तो उसके बीच में कथा को जोड़ दिया गया है। तो उस जोड़ने का कारण ये है कि वो संकेत कर रहे हैं कि हम ये समझ पाए कि ये सिद्धाश्रम मनुष्य शरीर ही है। अब एक चौथा कारण और है कि क्यों हम इसको कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर ही सिद्धाश्रम है। चौथा कारण ये है कि मनुष्य शरीर में ही विश्वामित्री मन का निवास संभव होता है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य होते, इसलिए हमारी इच्छा होती है कि हम सबके साथ प्रेम पूर्ण रहें, सबके साथ मित्रता रहे हमारी। किसी पशु योनि में, पक्षी योनि में ये विश्वामित्री मन निवास नहीं करता है। तो विश्वामित्री मन चूंकि मनुष्य शरीर में ही विद्यमान होता है, इसलिए विश्वामित्र के जो आश्रम है जिसे सिद्धाश्रम कहा जा रहा है, वह मनुष्य शरीर ही है। तो ये चार बातें यहाँ पर कही गई हैं जिनसे ये संकेत मिलता है कि सिद्धाश्रम अर्थात मनुष्य शरीर। इन चारों कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य शरीर वास्तव में बहुत अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि कभी तो यहाँ असुरों का आधिपत्य होता है और कभी यहाँ देवों का साम्राज्य स्थापित होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी कार्यों की सिद्धि इस मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसलिए यह मनुष्य शरीर केवल आत्मा का आश्रय स्थान ही नहीं है, यह एक सिद्धाश्रम है। जो काम हम करना चाहें इस मनुष्य शरीर में करें, प्रबल प्रयास से करें, आत्म स्वरूप में स्थित होकर करें, तब सिद्धि निश्चित है। तो इतना बड़ा आश्वासन हमें यहां दिया जा रहा है सिद्धाश्रम कहकर। ये हो गई हमारी इस कथा में आई हुई तीसरी बात। अब आगे बढ़ते हैं। एक चौथा एक पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको लेते हैं अब हम। कथा में कहा गया है कि यज्ञ की रक्षा करते हुए राम ने सबसे पहले अपने धनुष पर मानवास्त्र का संधान किया, अर्थात मानवास्त्र को अपने धनुष पर रखा, उसे मारीच की छाती पर छोड़ दिया। उस अस्त्र के आघात से मारीच 100 योजन की दूरी पर स्थित समुद्र के जल में जा गिरा। ये कथा है, राम ने उसे मारा नहीं, कथा कह रही है। फिर राम ने आग्नेय अस्त्र का संधान किया अपने धनुष पर और उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। आग्नेय अस्त्र के आघात से सुबाहु मर गया और पृथ्वी पर गिर गया। फिर उन्होंने वायव्य अस्त्र लिया और वायव्य अस्त्र का संधान करके उसे शेष जो निशाचर थे उनके ऊपर चलाया और निशाचरों का वध कर डाला। तो 3 अस्त्रों की बात आई है, मानवास्त्र की, आग्नेय अस्त्र की और वायव्य अस्त्र की। अब उन्होंने सबका विनाश कर दिया तो विश्वामित्र का यज्ञ समाप्त हो गया और उन्होंने राम से कहा कि आपने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। अब हमें यह समझना है कि मारीच को उन्होंने मारा नहीं, उसे दूर फेंक दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि क्यों नहीं मारा। वो आए थे मारने के लिए ही तो आए थे कि मारीच सुबाहु जो राक्षस
परेशान कर रहे हैं, यज्ञ को नहीं बंद होने नहीं दे रहे हैं, इनको मार डालो। पर कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने मारीच को नहीं मारा। अब हमें समझना है कि मारीच का तात्पर्य क्या है। मारीच शब्द मरीचि से बना है। इसका अर्थ है मृग मरीचिका अर्थात भ्रम। मरीचि का अर्थ होता है मृग मरीचिका अर्थात भ्रम। मृग मरीचिका किसे कहते हैं आप? ऐसे मृग, मृग यानी हिरण, मिराज इफेक्ट के कारण भूमि पर पड़े हुए सूर्य के ताप को पानी समझ लेता है और भ्रम में पड़ जाता है कि ये पानी है, मैं इसको पी लूं। कारण क्या होता है कि सूर्य का ताप बहुत ज्यादा है और माइरेज इफेक्ट के कारण, साइंस का एक इफेक्ट है माइरेज इफेक्ट या कहें मिराज इफेक्ट, उस इफेक्ट के कारण वो जो सूर्य का ताप है वो पानी की तरह प्रतीत होता है, जो भ्रम ही होता है, पानी तो वो होता ही नहीं है। तो जैसे मिराज इफेक्ट के कारण भूमि पर पड़ा हुआ सूर्य का ताप पानी जैसे भ्रम को उत्पन्न कर देता है, वैसे ही मनुष्य है तो स्वयं प्रकाश आत्मा, परंतु भ्रम के कारण उसने स्वयं को शरीर मान लिया है। इसी भ्रम के कारण अब उसके भीतर जो मेरा अर्थात मोह उत्पन्न हो जाता है, उसे ही कथा में मारीच कहकर इंगित किया गया है। मारीच अर्थात मेरा, और मारीच को राक्षस कहा गया है, तो मेरा का अर्थ है मोह, तो मारीच अर्थात मोह। यह भाव के कारण उत्पन्न होता है हमारे भीतर ये मोह, और इस मोह के कारण मनुष्य की चेतना अधोगति की ओर चली जाती है। हम सब जानते ही हैं कि जब मेरा अर्थात मोह में होते हैं तो हमारी चेतना ऊपर की तरफ नहीं उठती, हम हायर थिंकिंग वाले नहीं बनते, हम लोअर थिंकिंग वाले बन जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राम ने मानवास्त्र का प्रयोग करते हुए मारीच को अर्थात मेरा को मारा क्यों नहीं, उसे दूर क्यों फेंका? ऐसा प्रतीत होता है कि यह मेरे का भाव मनुष्य के अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा ही है। कैसे है अनिवार्य हिस्सा हमारे अस्तित्व का? जब भी कोई मनुष्यात्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है, तब शरीर धारण करने के साथ यह मेरा का भाव निश्चित रूप से उत्पन्न होता है, क्योंकि जिन माता पिता ने उस मनुष्यात्मा को शरीर प्रदान किया है, उन माता पिता को वह मनुष्यात्मा ये मेरे माता पिता हैं ऐसा तो कहेगा ही। ये है मेरा, ये हमारे मनुष्य के अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा क्यों है? सबसे पहला कारण ये है कि जब मनुष्यात्मा को शरीर धारण करना होता है, सबको मालूम है कि शरीर तो यही छूट जाता है, इसको हम जला देते हैं और जीवात्मा कहें उसको आत्मा कहें, वो आगे अपनी यात्रा पर निकल जाती है शरीर धारण करने के लिए। फिर शरीर धारण करने के लिए उसको गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है, तो शरीर को धारण कर लेता है। ऐसा बार बार होता है। तो जब वो शरीर धारण करता है आत्मा और फिर एक बालक के रूप में जन्म लेता है, तब जिस माता पिता ने शरीर प्रदान किया है, उन माता पिता को वो बच्चा कहेगा कि ये मेरे माता पिता हैं, और माता पिता भी उस बच्चे को कहेंगे कि ये मेरी संतान है। तो मेरा जो ये शब्द है मैं तो निषेगा ही। यदि यह मेरा भाव नहीं होगा तो पैदा होने वाले बच्चे का सम्यक लालन पालन करना संभव ही नहीं हो पाएगा। यदि यह मेरा भाव नहीं होगा तो संतान के द्वारा भी माता पिता की सेवा करना संभव नहीं होगा। माता पिता बच्चे का लालन पालन जो बहुत कठिन है क्यों करते हैं? कि ये मेरा बच्चा है। और बच्चा माता पिता की सेवा क्यों करता है? कि मेरे माता पिता हैं। तो ये मेरा का भाव है, ये तो मनुष्य के अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। परंतु ये मेरा भाव राक्षस कब बन जाता है? अभी जब ये अनिवार्य हिस्सा है ये हमारा, तब ये राक्षस नहीं होता।
ये राक्षस कब बन जाता है, ये मेरा भाव बुरा कब हो जाता है, जब मेरा भाव के साथ मनुष्य के भीतर अधिकार भाव, पॉजेसिवनेस का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। मैंने अपनी संतान को कहा ये संतान मेरी, पर मेरा के साथ में हमारे भीतर अधिकार का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। यही है राक्षसपना। प्रत्येक मनुष्य एक स्वतंत्र आत्मा है, हम सब जानते हैं। सतत रूप से एक शरीर को छोड़ने और दूसरे शरीर को ग्रहण करने की यात्रा करते हुए प्रत्येक आत्मा अपने साथ अपने संस्कारों को, अपनी आदतों को लेकर चलता रहा है, हम जानते हैं अच्छी तरह। फिर उन्हीं संस्कारों के, आदतों के आधार पर वह मनुष्यात्मा अपने वर्तमान जीवन को चलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत या परेशानी कब आती है, जब अज्ञान में स्थित होने के कारण, अर्थात अपने आप को शरीर मात्र मान लेने के कारण माता पिता संतान को एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में न समझकर उसके प्रति अधिकार भाव से, पॉजेसिवनेस के भाव से युक्त हो जाते हैं। इस अधिकार भाव के कारण ही वह मेरा भाव दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। जब तक अधिकार भाव नहीं है तब तक मेरा जो शब्द है, ये मेरा जो भाव है, ये पवित्र रहता है। पर जैसे ही मेरे के साथ अधिकार भाव आ गया, तब यह मेरा भाव पवित्र ना होकर दूषित भाव में रूपांतरित हो जाता है। और भी देखें, मेरे का भाव राक्षस कब बन जाता है, कब ये बुरा हो जाता है, जब अज्ञान में स्थित हुआ, स्वार्थ के वशीभूत हुआ मनुष्य मेरे के भाव से घिरकर उस मेरे के लिए दूसरे के भी अधिकार को, दूसरे के भी भाग को, दूसरे के भी हिस्से को छीन लेने का प्रयास करता है। मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को ये मिल जाए, दूसरे को ना मिले, किसी तरह इसको मिल जाए। तो जब मेरे का भाव दूसरे के अधिकार को छीनने की इच्छा करने लगता है, तब ये मेरे का भाव पवित्र ना होकर दूषित हो जाता है, राक्षस बन जाता है। और भी आगे देखें, मेरे का भाव राक्षस कब बन जाता है, जब मेरे के प्रति आसक्त हुआ मनुष्य उस मेरे के हित के लिए न करने योग्य कर्मों को करके अपनी चेतना को नीचे की ओर गिरा देता है। ना करने योग्य काम कौन से हो सकते हैं, रिश्वत हो सकती है। भाई मेरा बच्चा है और मुझे नौकरी दिलवानी है, तो कुछ भी करना है, चाहे मुझे कितना भी गलत काम करना पड़े, चाहे कितनी भी रिश्वत देनी पड़े, मैं वो गलत काम को करता हूं। तो जब मेरा भाव के साथ हम गलत काम भी करने लगते हैं जो नहीं करने चाहिए, और उस गलत काम को करके हम अपनी चेतना को गिराते हैं, तब ये मेरे का भाव दूषित भाव में रूपांतरित हो जाता है। इसके विपरीत ज्ञान में स्थित होने पर जब यही मेरा भाव विराट स्वरूप धारण कर लेता है, ये तो व्यष्टि रूप है, क्योंकि मेरा बच्चा तो कहेंगे व्यष्टि रूप, पर जब ये व्यष्टि रूप ज्ञान में स्थित होने के कारण विराट स्वरूप धारण कर लेता है, अर्थात मनुष्य सभी को अपना मानने लगता है, सब मेरे, तब पूरा अस्तित्व ही मनुष्य के लिए उसका अपना घर हो जाता है। अर्थात मेरा भाव सीमित परिधि में न रहकर असीमित हो जाता है, और यह असीमित भाव सभी के लिए हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है। महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं इसी असीमित मेरा भाव में स्थित होती हैं। कथा संकेत करती है कि सीमित परिधि में बंधे हुए मेरे भाव को ही, जो मोह का रूप धारण कर लेता है, अपनी चेतना से दूर करना आवश्यक है, असीमित मेरे भाव को नहीं।
अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित हुआ मनुष्य इसी सीमित मेरे भाव को अपनी चेतना से बहुत दूर उठाकर फेंक देता है। उसे ही कथा में यह कहकर इंगित किया गया है कि राम ने मानवास्त्र का प्रयोग करके मारीच नामक राक्षस को 100 योजन दूर फेंक दिया। तो मारीच राक्षस नहीं था, राक्षस बन गया। कब बन गया? जब जरा का भाव जमो भाव में रूपांतरित हो गया। अब तो हमने समझा मारीच का। अब उस में आगे कहा गया है कि राम ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करते हुए महान बलशाली सुबाहु का वध कर दिया। तो आग्नेय अस्त्र क्यों कहा है उन्होंने यहाँ पर, ये हमें सोचना है। चूंकि अग्नि को ज्ञान के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है, अतः राम द्वारा आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करते हुए सुबाहु का वध करना यह संकेतित करता है कि आत्म स्वरूप में स्थित हुआ मनुष्य ज्ञान का उपयोग करते हुए ही नाम का अहंकार, रूप का अहंकार, पद का अहंकार, धन का अहंकार, ये जितने भी हमारे अहंकार हैं, इन अहंकार को सहज रूप से नष्ट कर देता है। कितने प्रकार के अहंकार हमारे भीतर हैं, इनको नष्ट करना है आग्नेय अस्त्र से। और आग्नेय अस्त्र का अर्थ है ज्ञान रूपी अग्नि को हाथ में लेकर ज्ञान का प्रयोग करना है। अपने आप को शरीर ना समझकर आत्मा समझना है और जितने प्रकार का ज्ञान है उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना है। यदि हम ज्ञान का साथ लेकर चलेंगे तो जो ये हमारा नाम रूप पद धन आदि का अहंकार है, जिसको सुबाहु कहा गया है, जो कि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न उपस्थित कर रहा है, वो नष्ट हो जाएगा। अंत में राम ने शेष बचे हुए निशाचरों का भी वध कर दिया और उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया वायव्य अस्त्र। तो वायव्य अस्त्र का प्रयोग क्या कह रहा है? वायव्य अस्त्र का प्रयोग यह संकेत करता प्रतीत होता है कि जैसे वायु धूल अथवा धुएं से पैदा हुए वायुमंडल के प्रदूषण को सहज रूप से वायुमंडल से निकालकर बाहर कर देता है, साफ कर देता है वायुमंडल को, वैसे ही आत्म स्वरूप में स्थित हुआ मनुष्य कामना, वासना, आसक्ति, अपेक्षा जैसे सभी प्रकार के विकारों को सहज रूप से विनष्ट कर देता है। तो इस जो सिंपल छोटे छोटे विकार हैं, कामना, वासना, आसक्ति आदि, इनके लिए हमें वायव्य अस्त्र चाहिए, छोटा सा अस्त्र चाहिए। जैसे वायु चलती है और सारी जिंदगी उड़ जाती है, वैसे ही यदि हम अब इस अस्त्र का वायव्य अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो वासना, कामना, आसक्ति हमारे भीतर से उड़ जाएंगे। ये हो भी निशाचरों का वध हो गया। अब जो कथा है 30 सर्ग 30 की, वो कथा तो हो गई है। प्रस्तुत कथा के तात्पर्य को यदि हम बहुत संक्षिप्त रूप में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत कथा में 3 तथ्यों का विशेष रूप से विवेचन किया गया है। पहले तथ्य के रूप में कहा गया है कि जो मनुष्य सबके साथ मैत्रीपूर्ण अथवा प्रेम पूर्ण संबंध चाहता है तथा अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत रूप से यथासंभव प्रयास भी करता है, अब अपार संभावनाओं से भरा हुआ उसी का कुशल मन, उसी का ज्ञान युक्त मन मानो खुल जाता है और उससे अनेक प्रकार के विद्याओं से, अनेक प्रकार के गुणों से, अनेक प्रकार की विशेषताओं से युक्त बना देता है। विश्वामित्र के पास अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, तो अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं, तो उन विद्याओं की, उन अस्त्रों की विद्यमानता के रूप में इसी बात को इंगित किया गया है। और गुण बाहर से नहीं आते, व्यक्ति के भीतर बहुत बहुत संभावना विद्यमान है, वो संभावना बंद रहती है, वो मन बंद रहता है, खुला नहीं होता,
जब ये खुल जाता है और में अनेक प्रकार की विद्याओं की अस्त्रों की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे तथ्य के रूप में ये कहा गया है कि मनुष्य इस अपार गुण संपत्ति से भरपूर होते हुए भी अपने आप को शरीर समझने के कारण अपने ही विश्व मैत्री के उद्देश्य को या अनुष्ठान को या यज्ञ को पूरा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि देह भाव में या देह मान्यता में स्थित रहने के कारण मेरा रूप मोह, उसको कहा है मारीच, और अहंकार जैसा प्रबल विकार किसी ना किसी सूक्ष्म रास्ते से मन के भीतर प्रविष्ट हो ही जाता है। और क्या करता है मन के भीतर प्रविष्ट होकर? वो विश्व मैत्री के अनुष्ठान में बाधा उपस्थित कर देता है। यहाँ पर कथा यही कह रही है ना कि विश्वामित्र के पास इतनी विद्याएं हैं, इतने अस्त्र हैं, पर वो अनुष्ठान नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो तीसरे तथ्य के रूप में यहाँ कहा गया है कि अब मनुष्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी देह चेतना को ही आत्म चेतना में रूपांतरित करे, अर्थात वह अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को जाने और उसमें स्थित हो जाए। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित हो जाता है, तब ही उसका विश्व मैत्री का अनुष्ठान पूरा हो पाता है। क्योंकि आत्म स्वरूप में स्थित हुए मनुष्य के पास ना तो फिर कोई मेरा अर्थात मोह बचता है और ना किसी प्रकार का अहंकार ही शेष रह पाता है। अब उसका विश्व मैत्री का अनुष्ठान पूरा हो जाता है, जिसे कथा में यह कहकर इंगित किया गया है कि विश्वामित्र राम को अपने साथ लाए और राम ने आकर मारीच सुबाहु राक्षसों को मारकर विश्वामित्र के अनुष्ठान को पूरा किया। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे एकदम क्लिक हुई थी वो ये है कि ये कथा विश्वामित्र के राजर्षि से ब्रह्मर्षि होने की कथा की ओर भी संकेत कर रही है। पुराणों में विश्वामित्र की कथाएं हैं, उसमें कहा गया है कि विश्वामित्र पहले राजर्षि थे पर वे ब्रह्मर्षि होना चाहते थे। बहुत दिन तक वे तपस्या करते रहे कुछ कुछ करते रहे, पर वे ब्रह्मर्षि नहीं हो पाए। और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एक व्यक्ति ऐसे थे जो जानते थे कि ये जो राजर्षि विश्वामित्र है ये ब्रह्मर्षि कब कहलाएंगे। ये पुराणों की कथा है। फिर विश्वामित्र ने आत्मस्वरूप को जाना और वे राजर्षि से ब्रह्मर्षि हो गए। तो इस कथा में भी यही बातें कही जा रही हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो कथा है सारी विश्वामित्र की, ये उनके राजर्षि से ब्रह्मर्षि होने की कथा की ओर भी संकेत कर रही है। फिर इस कथा में एक विशेष बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि मनुष्य को प्राप्त हुआ जो ये शरीर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य को प्राप्त हुआ ये शरीर एक सिद्धाश्रम ही है, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में रहकर मनुष्य अपने ऊंचे से ऊंचे अनुष्ठान को संपन्न कर सकता है। क्यों संपन्न कर सकता है? कि मनुष्य शरीर के भीतर सूक्ष्म मन भी है, शुद्ध मन भी है, विश्वामित्री मन भी है और संभावनाओं से भरा हुआ उसका मन है। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है। इस मनुष्य शरीर से भिन्न जो दूसरी योनियां हैं वे इस योग्य नहीं हैं। अतः मनुष्य को अपने शरीर को कभी भी अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस कथा में 2 बार आश्रम का वर्णन है। एक बार जब राम और विश्वामित्र चल रहे थे और वो एक आश्रम में आए और वहां पर उन्होंने गंगा यमुना के संगम से उठी हुई तुमुल ध्वनि को सुना था, तब भी उन्होंने मनुष्य शरीर का वर्णन किया था। और अब यहाँ पुनः वे सिद्धाश्रम कहकर इस मनुष्य शरीर का ही वर्णन कर रहे हैं। तो 2 बार आश्रम का जो ये वर्णन है ये सिद्ध कर रहा है
कि मनुष्य शरीर बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसकी अवहेलना ना करें, इसका सम्मान करें और इसको एक उपकरण की तरह इसका यूज करें, वास्तविक स्वरूप में अपने स्थित हों और अपने शरीर को एक उपकरण समझकर इसका यूज करें। तब यहाँ पर जो भी हम चाहेंगे, चाहे वो कोई हमारी भौतिक सिद्धि हो, चाहे वो हमारी कोई आध्यात्मिक सिद्धि हो, वह अवश्य ही पूरी होगी। मनुष्य शरीर हम नहीं रहेगा हमारे पास तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में इतना कहा गया है कि मनुष्य शरीर मिला है, कुछ करो, इसको व्यर्थ मत करो। तो विश्वामित्र कथा में ये 4-5 बिंदु हैं